गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते गिर गए। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा वह अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो भी कुछ हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूँगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं उसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यही रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो बेचारी को पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही पहुंचेगा जहाँ लड़कर, थक कर, हार कर पहुंचेगा। पर अब काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही था। बड़े मज़े से बहता चला जा रहा था। यह कहता हुआ कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूँ। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक पहुंचा के ही दम। नदी को इस पत्ते के भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित हो रहा था। वह तो यही समझ रहा था कि वही नदी को अपने साथ बहा ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं, नदी तो वही पहुंचेगी जहाँ उसे पहुंचना है। हमारा जीवन भी उस नदी के समान है, जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती है। और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास भी करता है, तो वह मूर्ख है। क्योंकि ना तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है और ना ही रुक सकता है। शिक्षा: जीवन के बहाव में ऐसे ना बहे कि थक कर हार भी जाए और अंत तक जीवन आपके लिए एक पहेली बन जाए, बल्कि जीवन के बहाव को हंसकर ऐसे बहाते जाए कि अंत तक आप जीवन के लिए पहेली बन जाए। सुख हमारी खुद की संपत्ति है, इसे बाहर नहीं, अपने भीतर ही तलाशें। इससे आप सदैव खुश रहोगे।